अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू है हज़रत लुक़मान हकीम की 8 नसीहतें। हज़रत लुक़मान हकीम ने 1000 बरस की उम्र पाई, यहाँ तक कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोबत में रहकर उनसे इल्म सीखा। और हज़रत दाऊद की बसत से पहले आप बनी इसराइल के मुफ्ती थे। लेकिन जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबूवत के मनसब पर फाइज हुए तो आपने फतवा देना छोड़ दिया। बाज़ किताबों में लिखा है कि हज़रत लुक़मान ने फरमाया कि मैंने 4000 नबियों की खिदमत में हाज़िरी दी है और इन पैगंबरों के मुक़द्दस कलामों में से 8 बातों को चुनकर याद कर लिया। सबसे पहली बात, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो। नमाज में जिस कदर इत्मीनान, हजूरी और मशगूली हो उस कदर कुर्ब इलाही हासिल हो। सकून नमाज में रखा गया है क्योंकि कुरान खुद कहता है बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून हासिल है। अब अगर किसी को वह सुकून हासिल नहीं होता तो इसकी एक मिसाल समझें। एक बीमार शख्स है, उसको आप उसके पसंदीदा खाना लाकर दे रहे हैं, वो नहीं खाएगा। अब वो ये नहीं कहेगा कि खाने में लज्जत नहीं है, ये तो कोई बात ना हुई। खाने में लज्जत है, खाना वही है, मगर उसका मैदा बीमार है। इसी तरह सुकून इबादत में रखा गया है, लेकिन जिसको नहीं मिलता उसे समझ जाना चाहिए कि उसका दिल बीमार है। दूसरी बात, जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो। द थर्ड वन इज, जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आंखों की हिफाजत करो। नजर की हिफाजत करना बहुत जरूरी है क्योंकि बदनजरी से इंसान के हलाल रिज़्क को कम कर दिया जाता है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। जिसने खौफे खुदा की वजह से इसे हराम से बचा लिया, अल्लाह ताला उसे ऐसा ईमान अता करेगा जिसकी लज्जत वो अपने दिल की गहराइयों में महसूस करेगा। द नेक्स्ट वन इज, जब तुम लोगों की मजलिस में रहो तो अपनी जुबान की हिफाजत करो। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती हैं, इसलिए धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखें। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करें। आपके अल्फाज आपकी तरबियत, खानदान और आपके मिजाज का पता देते हैं। बेलगाम अल्फाज बेलगाम जानवर की मानद होते हैं। लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले जुबान से आगे। जुबान का सही इस्तेमाल नेक बख्ती है और गलत इस्तेमाल बदबख्ती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक को पकड़कर हज़रत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यूं नसीहत फरमाई, जुबान को अपने काबू में रखो। हज़रत माज ने अर्ज किया, या नबी, हम जो कुछ बोलते हैं क्या उस पर हमारी गिरफ्त होगी? आपने फरमाया, ए माज, अल्लाह तुम्हारा भला करे। जहन्नम में लोग जुबान के गलत इस्तेमाल की वजह से ही ऊंधे मुंह गिरेंगे। द नेक्स्ट वन इज, अल्लाह ताला को हमेशा याद रखो। भूल जाओ कि तुम कौन हो, बस ये याद रखो कि तुम्हारा रब कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुजूर कौन से लोग दर्जा के लिहाज से सबसे बेहतर होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करने वाले। नेक्स्ट बात, अपनी मौत को हमेशा याद रखो। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को खत्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। द सेवंथ वन इज, अपने एहसानों को भुला दो। अपना फायदा सोचे बिना सबके साथ अच्छाई करो, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू जरूर रह जाती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह की इनायत है। किसी पर एहसान करके उम्र भर उसे जतलाते मत रहो, बल्कि भूल जाओ कि आपने कभी किसी के साथ नेकी की थी। द लास्ट वन इज, दूसरों के जुल्म को फरामोश कर दो। इंसान के अंदर 2 कमजोरियां बहुत आम हैं, भुलाने के काबिल बातों को याद रखना और याद रखने के काबिल बातों को भुला देना। हम मोहब्बत के इजहार में गूंगे और नफरत के इजहार में मुंह फट लोग हैं।
اب اپنی زندگی کو مکمل اور کامیاب بنانے کے لیے، پرسکون بنانے کے لیے ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے. We should follow them in our life to become a successful life. If you like my video, share with others and subscribe my channel. Thanks for watching. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاک اللہ.